स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं केरल के प्रसिद्ध जटायु अर्थ सेंटर में, और वहाँ पर क्या क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग आ पहुँचे हैं केरल के प्रसिद्ध जटायु अर्थ सेंटर में। तो आप लोग यहाँ के नज़ारे देखिए। और यहाँ से जाने के लिए मैंने टिकट बुक किया, लाइन भी लग गई थी, और वहाँ से हमने उड़न खटोला लिया है क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर हैं जटायु जी बहुत ऊंचाई पे हैं। वहाँ पर चढ़ाई करके आसानी से नहीं जा सकता। और ये देखिए जटायु जी की, ये पक्षी राज हैं जटायु, और रामायण में जिनका जिक्र है जटायु के रूप में, तो ये उन्हीं की विशाल प्रतिमा है यहाँ पर। तो लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं केरल के प्रसिद्ध जटायु अर्थ सेंटर में। तो हाय गाइस, आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों केरल के प्रसिद्ध जटायु अर्थ सेंटर में ये जगह है, प्राकृतिक रोमांच और पौराणिक इतिहास का अद्भुत संगम है ये। आइए देखते हैं इस जगह की खासियत क्या है। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो उड़न खटोला से हम लोग जा रहे हैं, और दूर दूर से इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा है कि ये बहुत दूर से ही दिख रही है, और जब नज़दीक जाएंगे तो देखते ही बनेगा। अभी हम जटायु अर्थ सेंटर के मुख्य द्वार पर ही हैं, और उड़न खटोले से हमने रास्ते का सफ़र तय किया है। बहुत अच्छे नज़ारे यहाँ पर, आसपास पहाड़ दिख रहे हैं और बहुत ही हरियाली है। बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। और जैसे हम अयोध्या जाते हैं तो हमें राम जी से मिलने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है दर्शन करने की, वैसे ही हमें जटायु से मिलने की और दर्शन करने की बहुत ही इच्छा तीव्र थी। इसलिए हम केरल में आए हैं, तो हमने यहाँ का प्रसिद्ध जटायु अर्थ सेंटर देखना चाहा। तो हम लोग आ गए हैं, ये रहा जटायु अर्थ सेंटर, देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ की खास बात यही है कि जब रावण सीता माता को चुरा करके लंका ले जा रहा था, तो पक्षी राज जटायु ने ही उनका सामना किया था रावण का, और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने बचाने का प्रयास तो किया था, और उसी प्रयास में इनके प्राण चले गए थे। उन्हीं की याद में ये विशाल प्रतिमा बनवाई गई है। तो आप लोग यहाँ के नज़ारे देखते रहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। भीनी भीनी हवाएं चल रही हैं और हरियाली देखते ही बनती है। और चूँकि सुबह का टाइम था तो कोहरा भी बहुत था, लेकिन दिन साफ था, बाद में दिन साफ हो गया है। और ये जो केरल का जटायु अर्थ सेंटर है दोस्तों, ये जगह अपनी विशाल जटायु प्रतिमा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चाहे जहां आप इसका नाम लेंगे, सभी लोग इसका नाम जरूर सुन रखे होंगे। ये पंछी राज जटायु हैं, जिनके पंख जिनके काट दिए थे रावण ने, सीता माता को बचा रहे थे, रक्षा कर रहे थे सीता माता की, और रावण से भिड़ गए थे पक्षी राज, और भरसक प्रयास भी किया था सीता जी की रक्षा करने के लिए। उन्हीं की याद में ये विशाल प्रतिमा बनाई गई है। और यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों, मैं मंदिर भी दिखाऊंगी आप लोगों को।
मंदिर तो बहुत ही छोटा है, लेकिन पंछीराज की प्रतिमा बहुत ही विशाल है यहाँ पर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रतिमाओं में से एक है। इतनी बड़ी पक्षी प्रतिमा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। यह प्रतिमा रामायण के वीर पक्षीराज जटायु की याद में बनाई गई है। रामायण में तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, तो उसमें इन्हीं जटायु राज का जिक्र आता है। जब सीता माता को चुरा के रावण ले जा रहा था, तो पक्षीराज से रहा नहीं गया। जब इन्होंने सुना तो जान की परवाह किए बगैर इन्होंने रक्षा की। और ये जटायु अर्थ सेंटर के मुख्य द्वार पे हम आ गए हैं मित्रों। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ही लिखा है। यहाँ पर लोग लाइन में लगे हैं टिकट लेने के लिए, टिकट की व्यवस्था है। और यहाँ हम आए हैं तो यहाँ सुपारी के पेड़ भी लगे हैं, जो पान में हम डली सुपारी खाते हैं ना, इसी के पेड़ हैं। और हम सुपारी के नीचे हैं, तो ये बहुत अच्छी अच्छी सुपारी लगी हैं, हरी हरी। इधर साउथ में बहुत अच्छी नारियल और ये सुपारी, काली मिर्च, चाय की खेती होती है। देखिए सुपारियाँ छोटी छोटी जैसे नारियल लगे होते हैं, ऐसे छोटी छोटी हमने तोड़ के खाई भी थी, हरी हरी सी। और ये देखिए, हमने कभी नहीं देखी थी सुपारी के पेड़, और इतने भरे और फले फूले हुए पेड़ थे। ये हमारे सर पे भी दिख रहे हैं ना, ये सारे सुपारी और नारियल ही है। और बहुत अच्छा लग रहा है इधर। मैंने बहुत सारे फ़ोटो शूट कर लिए। और ये हम आ गए पक्षीराज के पास, और ये हमने और हमारे हब्बी जी ने इसमें फ़ोटो भी क्लिक की है। बहुत से लोग थे वहाँ पे, हमने कहा क्लिक कर दीजिए, तो उन लोगों ने हमारे साथ में फ़ोटो भी क्लिक कर दी है। बहुत अच्छे लोग थे यहाँ पर, और बहुत दूर दूर से विदेशी भी आए हुए थे दर्शन करने के लिए जटायु जी के। यहाँ पर खास बात यही है कि रामायण में सीता माता की रक्षा करने का प्रयास किया था जटायु जी ने। इसी वीरता के त्याग की याद में ये स्मारक का निर्माण किया गया है दोस्तों। और यहाँ आसपास के नज़ारे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बैठने की व्यवस्था भी बहुत भव्य है यहाँ पे। और दूर दूर से जटायु राज देख रहे हैं, ये बहुत दूर से हम देख रहे हैं, फिर भी ये दिख रहे हैं, क्योंकि इतनी विशाल प्रतिमा होने के बावजूद जब नज़दीक पहुंचते हैं तो हम लोग छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़े होते, हमारे आगे चींटी होती ना, वैसे ही हम लग रहे हैं पक्षी के आगे, जटायु जी के आगे। जटायु जी की बहुत ही सुंदर, और ये राम जी के चरण हैं। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि राम के चरण यहाँ पर छप गए थे, तो वही ये राम जी के चरण हैं, पैरों के पदचिन्ह। तो यहाँ भी सभी लोग दर्शन करने आते हैं, और इस पे फूल और प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं लोग। तो ये चरण के निशान देख लीजिए। ये हम पक्षीराज के सामने खड़े हुए हैं और फ़ोटो शूट कर रहे हैं। देखिए मित्रों, बहुत अच्छा ये जटायु का मंदिर है हमारे पीछे। बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है मित्रों। तो आप लोग जब भी केरल आएँ तो अपनी यात्रा में ये ज़रूर शामिल करें। जटायु मंदिर को हम देख रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं हुआ था मंदिर खुलने का, और हम वेट कर रहे थे कि कब पुजारी जी आएंगे और मंदिर खोलेंगे और हम लोग दर्शन करेंगे, इसलिए हम वेट कर रहे थे। और जटायु की प्रतिमा हम देख रहे हैं, पक्खन कटे पड़े हैं दोनों, और जटायु राज घायल अवस्था में, जैसे रावण ने घायल कर दिया था वैसे ही पड़े हैं। और हम लोगों ने फ़ोटो शूट करवा लिए हैं मित्रों, बहुत खुश हैं हम दोनों, देखिए। और हम लोग यही आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जब भी आप केरल आएँ तो इस जगह को मिस मत करिएगा, प्लीज़ ज़रूर देखें, बहुत ही सुंदर जगह है। बाय बाय मित्रों। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर